So let's start with exercise 11.3 क्लास 11 की बात चल रही है और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन के अंदर आज का जो टॉपिक है वो आपका इलिप्स है। ठीक है, अब जैसे हमें क्या ध्यान रखना है इलिप्स के अंदर कि जैसे पैराबोला में आपके बेसिकली दो केसेस थे, केस 1 एंड केस 2, when the focus lie on x axis, when the focus lie on the y axis। सेम यहाँ पे भी आपके दो ही केस होंगे, बट यहाँ पे हम फोकस की जगह बोलेंगे फोकाई, बिकॉज प्लूरल फॉर्म दो फोकस होते हैं। तो when the foci lie on x axis और when foci lie on the y axis, तो हमारे दो केस बनेंगे, केस 1 बनेगा और केस 2 बनेगा, और उस पर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हमें डिस्कस करने हैं। राइट, तो एक एक करके मैं पहले केस 1 आपको समझाता हूँ, फिर मैं केस 2 आपको समझाऊंगा। ठीक है, केस 1 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब केस 1 के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं व्हेन फोकस, या इनफैक्ट यहाँ पे हम फोकाई बोलेंगे कि प्लूरल फॉर्म लेके चलेंगे, लाई ऑन योर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। तो इसका जो फिगर रहेगा वो आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं जो भी फिगर बना रहा हूँ वो ऑन द स्केल नहीं बना रहा हूँ, जस्ट गिव अस अ ब्रीफ आइडिया। ठीक है, तो इलिप्टिकल मूवमेंट है, अगर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर ज्यादा नीचे कम है तो ये ऑन द स्केल नहीं है, ये आप मान के चलिए ये आपकी सिमेट्री आ रही है। चलिए अब ठीक है, राइट। ओके, सो अब ये पूरा का पूरा आपका इसे मान लीजिए इलिप्स आ गया। इलिप्स का मतलब होता है एक्चुअली डिस्टॉर्टेड सर्कल। सर्कल में और इलिप्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता है कि सर्कल के अंदर आपका जो गैप होता है सेंटर से एंड पॉइंट तक वो हमेशा सेम रहता है, और उस एंड को हम उस बेसिकली गैप को बोलते हैं रेडियस। बट यहाँ पे गैप आपका अनइक्वल है, अगर आप देखिए एक्स एक्सिस पे ज्यादा है, वाई पे एक्सिस पे कम है, तो आपका डिस्टॉर्टेड है सर्कल। तो अगर आपका सर्कल डिस्टॉर्टेड है यानी कि खराब है सर्कल, मतलब इक्वली गैप नहीं है, तो उसको हम इलिप्टिकल मूवमेंट में बात करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी बहुत ज्यादा है इलिप्टिकल की। जब भी हम बात करते हैं किसी हैवी बॉडीज की, तो हैवी बॉडी जब भी किसी दूसरी हैवी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो हमेशा इलिप्टिकल मूवमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोबारा, अगर कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट दूसरी हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो हमेशा इलिप्टिकल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सन एक हैवी ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट अगेन एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उनके जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तो वो आपका एक इलिप्टिकल मूवमेंट को जनरेट करता है। राइट, तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ बेसिक फोकस, हमें बेसिक पैरामीटर्स पे इस बार 11 पे स्टडी करना है, और डिटेल में फिर और थोड़ा स्टडी करेंगे जब हम ट्रेसिंग द कर्व वाला कॉन्सेप्ट करेंगे 12 के अंदर। तो केस 1, द फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि फोकस ऑब्वियसली बात है दो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे मान लेते हैं F1, यहाँ पे मान लेते हैं F2। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए पूरा का पूरा जो कर्व है, इलिप्टिकल जो कर्व है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ज्यादा कवरेज है लेकिन वाई पे उसकी कम कवरेज है। ठीक है, वाई का जो डिस्टेंस इसने स्वैप किया है वो कम है एज कंपेयर टू द एक्स का, इसीलिए मेजर एक्सिस हम बोलेंगे इस केस में एक्स एक्सिस को, और माइनर एक्सिस हम बोलेंगे अब वाई एक्सिस को। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ज्यादा एरिया जो लेंथ कवर अप हो रही है वो एक्स एक्सिस पे कवर हो रही है, कम लेंथ आपकी कवर हो रही है वाई पे, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अभी ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपका 2a के इक्वल होता है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज बेसिकली इक्वल टू 2b। ठीक है, अब लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिस इज द मेजर एक्सिस, ए और ए डैश लेते हैं, सो ए से लेकर ए डैश के बीच का जो गैप है, यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है वो 2a के इक्वल है। ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक लेट्स से b एंड b डैश वो आपका 2b के इक्वल है। थर्ड, फिर आप एक सी स्क्वायर निकालोगे विच इज योर कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
What is C? C is basically the distance from the origin to the focus. ये C होता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और हम थ्रू आउट द क्वेश्चन ये लेके चलेंगे कि a आपका हमेशा b से बड़ा होता है। रीजन, क्योंकि अगर a आपका b से छोटा हो जाएगा तो c स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, यानी c बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर चला जाएगा, तो हम नहीं चाहते उसको, इसलिए a मेरा b से हमेशा बड़ा रहेगा। ओके, फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अभी लेटस रेक्टम ये हमने पैराबोला में भी डिस्कस किया था, इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट whose end point lie on the ellipse passing through focus perpendicular to the axis। तो ये आपका स्टैंडर्ड 2b स्क्वायर अपॉन a रहता है, ठीक है। फिफ्थ, इसेंट्रिसिटी, इसको e से डिनोट करेंगे, वो आपका c अपॉन a रहता है। इसेंट्रिसिटी c अपॉन a। इसेंट्रिसिटी इज व्हाट अबाउट कि आप कितना बेंड कर पा रहे हो, कर्व को आप कितना बेंड कर पा रहे हो, कुछ इतने स्ट्रेच हो सकते हैं, कुछ थोड़े स्ट्रेच हो सकते हैं। इसेंट्रिसिटी मतलब आप कितना बेंड कर पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्लियर हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के इक्वल होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के इक्वल होगा, c स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहेगा, a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए, लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a होगा, इसेंट्रिसिटी e विच इज c अपॉन a। ये बिल्कुल फिक्स रहेंगे, इसमें कोई भी आपके चेंजेस नहीं है, राइट। 6 पॉइंट, फोकस कोऑर्डिनेट। अब बिकॉज फोकस लाई कर गया एक्स एक्सिस पर, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है प्लस माइनस c कॉमा 0, प्लस यानी f1, नेगेटिव मतलब f2। इसी तरीके से अगर वर्टिसेस की बात की जा रही है, वर्टिसेस का मतलब होता है कि कर्व बेसिकली एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कहां कट कर रहा है, ए पे कर रहा है, ए डैश पे कर रहा है, बी पे कर रहा है, बी डैश पे कर रहा है। ए से लेकर ए डैश का डिस्टेंस है 2a, तो आधा कितना हो गया a, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा 0, ए डैश नेगेटिव की तरफ है माइनस a कॉमा 0, यानी वर्टिसेस हो गए प्लस माइनस a कॉमा 0 या फिर 0 कॉमा प्लस माइनस b, इस केस के लिए। 7 भी क्लियर हो गया। 8, equation of ellipse. Now this is important one, equation of ellipse, or this will be x square upon a square y square upon b square equal to 1, x square upon a square y square upon b square equal to 1। ये हमें ध्यान रखना है, बिकॉज a b से बड़ा है, तो इससे जो बिगर नंबर है उसको मैंने x के नीचे रखा है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो बिगर नंबर है अगर वो x के नीचे आ रहा है फर्स्ट केस, बिगर नंबर y के नीचे आ रहा है, y स्क्वायर के नीचे आ रहा है सेकंड केस, ठीक है। तो ये आपके 8 पैरामीटर्स हो गए विद द फोकस या फोकाई लाई ऑन द x एक्सिस। ये पहला केस है, इसके बाद अब डिस्कस करते हैं सेकंड केस, उसके बाद फिर स्ट्रेटली फॉर्मूलेस पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। सो केस 1 तो हमारा क्लियर है, अब केस 2 पे जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं ब्लू से करूंगा उसे, सो दैट इट इज सेम लाइक मैं केस 2 व्हेन द फोकस लाई ऑन द y एक्सिस, फिगर भी थोड़ा सा चेंज होगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस वन। ये y एक्सिस, x एक्सिस, f1, f2, a dash, b dash, दिस इज ओरिजिन, ये आपका C पॉइंट आ जाएगा, यही हमने सब लिखा था, और ये मेरा एक तरीके से लेटेस्ट रेक्टेंगल। ओके, सो मेजर एक्सिस में चेंजेस आएंगे। मेजर एक्सिस हो जाएगा आपका ओके कि ज्यादा एरिया आप ले रहे हो, ज्यादा लेंथ आप ले रहे हो y एक्सिस पर, तो मेजर एक्सिस हो गया y एक्सिस, माइनर हो गया x एक्सिस। लेंथ सेम रहेगी, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आपकी 2 ऑफ हो जाएगी, माइनर सेम रहेगा, c स्क्वायर सेम रहेगा, लेटेस्ट सेक्टम सेम रहेगा, इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी, ठीक है। अब चेंज क्या हो गया, बिकॉज
आपने एक्सेस को चेंज कर दिया है, तो आपके फोकस, वर्टिसेस एंड इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। वो एक बार देख लेते हैं। So here the focus coordinate will be 0, plus minus c. Obviously बात है, because focus y axis पर है, तो उसका x coordinate 0 होगा। Vertices become 0, plus minus a plus minus b, 0, and the equation of ellipse will be x square upon b square, y square upon a square equal to 1. तो ये आपकी बन गई 11.3 एक्सरसाइज। ये मेजर चेंजेस है 11.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, x square upon 36 y square upon 16 इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं आएगा कि आपका केस 1 आपको लेके चलना है या फिर केस 2 हमें लेके चलना है। हाँ, तो नहीं लिखा होता कि आपका जो एलिप्स है वो बेसिकली वहां पर फोकस आपके एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं या फिर फोकस आपके वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। यहाँ बेसिकली आपको इक्वेशन से ही जजमेंट देना पड़ता है। तो इक्वेशन से कैसे लेंगे? नंबर से। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 16 है। कौन सा बिगर है? 36 किसके नीचे है? एक्स के नीचे है, यानी कौन सा केस हो गया? फर्स्ट केस हो गया। दोबारा देखिए, 36 16 बिगर कौन सा है? 36 किसके नीचे है? एक्स के नीचे, यानी कि ये फर्स्ट केस हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसे कंपेयर करोगे आप इससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो व्हेन यू कंपेयर इट, योर ए स्क्वायर इज 36, योर बी स्क्वायर इज 16, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखो, एबीसी निकालो, कैसे भी करके एबीसी निकालो। तो पहले कंपेयर किया 36 और 16, बिगर कौन सा है? 36 किसके नीचे है? एक्स के नीचे। इक्वेशन 1 कंपेयर होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16, ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4। अब सी स्क्वायर निकालते हैं। सी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 20, सी आपका आ गया 2√5। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, पहला तो इतने काम कर रहे हैं हमने, ए बी सी निकाल लिया। अब देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोला गया। फर्स्ट, यू नीड टू फाइंड द फोकस कोऑर्डिनेट, फोकाई निकालना है। ठीक है, सेकंड फोकस निकालना है। उसके बाद सेकंड हमें निकालना है इसके अंदर वर्टिसेस, वर्टिसेस भी निकाल लेते हैं। तीसरा इसके अंदर निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। सबको लिख लेते हैं कि क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है। फोर्थ, आपको निकालना है इसके अंदर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी भी निकालनी है। फिफ्थ, लेटस रेक्टम भी निकालना है। बस जी बस, बहुत सारी चीजें निकल गई इसके अंदर। तो फोकस निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकलेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकलेगा, इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है, और हमें निकालना है इसके अंदर लेटस रेक्टम। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। फोकस कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस यहाँ पे दिया जा रहा है। तो फोकस कोऑर्डिनेट विल बी प्लस माइनस सी कॉमा 0, ये फोकस कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास। वर्टिसेस हो जाते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, 0 कॉमा प्लस माइनस बी, 2 ऑफ ए 2 ऑफ बी, ई की वैल्यू सी अपॉन ए 2 बी स्क्वायर अपॉन ए। सारे फॉर्मूले पहले लिख लिए। और अगर हम ध्यान से देखें कि जितने भी फॉर्मुलेज हैं उन सब के अंदर ए बी सी की इन्वॉल्वमेंट लगी हुई है, और ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करना था ये केस 1 है या फिर केस 2 है। ये केस 1 होगा क्योंकि 36 और 16 में 36 बिगर है, तो केस 1 हो गया।
और 36 नीचे आ रहा है, x नीचे आ रहा है, तो कंपेयर किया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 से। a स्क्वायर 36, b स्क्वायर 16, a 6, b 4, a आ गया, b आ गया। फिर c की वैल्यू निकालनी है यूजिंग c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c की वैल्यू 2√5 आ गई, a b c आ गया। ये 5 चीजें आपसे पूछी गई हैं। फोकस पूछा गया है, वर्टिसेस पूछा गया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछा गया है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछा गया है, एसेंट्रिसिटी पूछी गई है और लेटर सेक्टम पूछा गया है। सारे फॉर्मुलेज मुझे पता है, इन सारे फॉर्मुलेज में एबीसी की ही इन्वॉल्वमेंट है और एबीसी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब बस वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यानी ये आपको आ जाएगा प्लस माइनस 2√5 कॉमा जीरो, प्लस माइनस 6 कॉमा जीरो, 0 कॉमा प्लस माइनस 4, ये 12, ये आपका 8, ये आपका 2√2, 2√5 डिवाइडेड बाय 6, √5 डिवाइडेड बाय 3, 2 into 16 divided by 6, 16 upon 3 is your answer. This give you to complete question number 1. ठीक है, so first I think clear है, on the lines आपके सारे क्वेश्चंस हैं। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, 11.3 में अलग सा क्वेश्चन दिया है, एक बार सो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 36x square plus 4y square is equal to 144। अगर आप देख सको ना तो 36 इंटू 4 144 होता है, ठीक है। और मुझे राइट साइड को 1 करना है, सो इट विल बी नाउ 36 x स्क्वायर अपॉन 144, 4y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बिकम x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 36 आ गया y के नीचे, पहले किस में आ रहा था वो x के नीचे आ रहा था, यहाँ y स्क्वायर के नीचे आ गया, यानी कि सेकंड केस बन गया। If you compare it with this equation, this is y square, so b square 4 के इक्वल है, a square 36 के इक्वल है, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 6, फिर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, c स्क्वायर को ऊपर निकालते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। c square is equal to a square minus b square, 36 minus 4 32, c is equal to root 32। 32 के फैक्टर्स 8 4 तो 4√2। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अगेन बाकी पैरामीटर्स निकालने, लेकिन यहाँ पे आपके थोड़े से चेंजेस होंगे, फोकस कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वर्टिसेस चेंज होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी बिकॉज वो लेंथ का ही पार्ट है। तो फोकस कोऑर्डिनेट हियर कम्स आउट टू बी 0, प्लस माइनस 6, 0, प्लस माइनस 4√2, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस a, प्लस माइनस b, 0। इट मीन्स 0, a की वैल्यू है 6, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 2, 0। a आ गया, b आ गया, फोकस क्लियर है, वर्टिसेस क्लियर है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे 12 और यहाँ पे 4, बिकॉज a आपका 6 है तो 2 into 6 बिकम 12, b आपका 2 है, 2 into 2 बिकम 4, c अपॉन a तो 2 not 2 4√2 divided by 6, so 2√2 divided by 3, 2 into 4 divided by 6, 4 upon 3 is your answer। ठीक है, तो सारा का सारा खेल बेसिकली आपका फॉर्मुलेज का ही है। फॉर्मुलेज अगर क्लियर है आपको, फॉर्मुले आपको याद है, एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी आती है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 और 11.3 के अंदर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको इसी तरीके से करना है। पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, चेक करना है कि वो टाइप 1 है या फिर टाइप 2 है, उसके बेसिस पे a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे।
और फिर बाकी पैरामीटर्स आपके पास आएंगे। बाकी पैरामीटर्स में ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर ही चेंज होगा, लेंथ, एसेंट्रिसिटी एंड इंटरसेक्टर बिल्कुल सेम रहेगा इन बोथ द केसेस।